हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल स्टॉक मनी 26। होप यू ऑल आर गुड। तो आज हम बात करने जा रहे हैं टाटा कैपिटल आईपीओ के बारे में। सबसे मोस्ट अवेटेड आईपीओ दो अभी चल रहे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में। एक है टाटा कैपिटल का आईपीओ, दूसरा एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा कैपिटल आईपीओ के बारे में, और एलजी के ऊपर एक अलग से वीडियो आपको मिल जाएगी। तो टाटा कैपिटल आईपीओ, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, उसके डेट्स अभी अनाउंस्ड हो चुके हैं। तो टाटा कैपिटल आईपीओ का टोटल वर्थ कितना है? 47.58 करोड़ शेयर्स का आ रहा है, जिसकी लिस्टिंग एनएससी बीएससी एक्सचेंज पे आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए इसका बात करते हैं। ओपनिंग डेट है 6 अक्टूबर 2025 को ये ओपन होगा, और क्लोजिंग डेट है 8 अक्टूबर को। इशू प्राइस अभी इसका कोई बैंड नहीं बताया गया, प्राइस बैंड कितना है क्या है कुछ नहीं भी आया है। सिर्फ इसकी टेंटेटिव डेट्स आपको देखने को मिल रही है। इसकी लिस्टिंग जो आपको देखने को मिलेगी एनएसई बीएससी एक्सचेंज पे देखने को मिलेगी। इशू साइज में भी अभी कोई नहीं आया, सिर्फ शेयर्स का बताया गया है। 47.58 करोड़ शेयर्स का इशू साइज होगा, जिसमें से 21 करोड़ शेयर्स फ्रेश इशू में होंगे, और 26.58 करोड़ शेयर्स ऑफर फॉर सेल में आपको देखने को मिलेंगे। तो कल यानी 26 सितंबर को इन्होंने रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टिव यानी आरएचपी फाइल किए, उसमें ये सारी चीजें आई है। जल्द ही इसके प्राइस बैंड आ जाएंगे, इशू साइज आ जाएंगे, कितना का फ्रेश इशू है, कितना ऑफर फॉर सेल आपको देखने को मिलेगा। तो टाटा कैपिटल आईपीओ में रिजर्वेशन देखते हैं किसको कितना रखा गया है। तो क्यूआईबी में देख सकते हैं 50% का क्यूआईबी कोटा रखा गया है। रिटेल कैटेगरीज में काफी अच्छा रिस्पांस देखने को मिलेगा इस आईपीओ में, क्योंकि इसमें जो कोटा रखा गया है वो 35% का रखा गया है, और एनआईआई में 15% का रखा गया है। तो तीनों मिला के ये हो गए 100%। उसके बाद अलॉटमेंट की बात किया जाए तो 6 से 8 तारीख को सब्सक्रिप्शन ओपन है टाटा कैपिटल आईपीओ का। अलॉटमेंट आपको 9 अक्टूबर को देखने को मिल जाएगी। इनिशिएशन ऑफ रिफंड, जिन्हें अलॉटमेंट नहीं मिला उन्हें 10 तारीख को रिफंड इनिशिएट हो जाएगा। और क्रेडिट ऑफ शेयर्स, डीमेट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे जिन्हें आईपीओ मिल गया अलॉटमेंट 10 तारीख को। और आईपीओ की जो लिस्टिंग होगी वो देखने को मिलेगी 13 अक्टूबर को एनएससी बीएससी एक्सचेंज में। चलिए इसकी बात करते हैं। तो मार्केट में आज 27 सितंबर को इसकी जीएमपी में डिमांड स्टार्ट देखने को मिल गया। कल जब इसका आरएचपी फाइल हुआ उस समय इसका जो जीएमपी चल रहा था 50 रुपये चल रहा था। अभी कहीं ना कहीं वो देखने को मिला 30 रुपये। तो अभी डिमांड उतनी कुछ अच्छी चल रही नहीं है, 30 रुपये का डिमांड चल रहा है, क्योंकि अभी ना तो इसका इशू साइज आया है, ना तो फ्रेश इशू का हमें पता चल रहा है, ना ऑफर फॉर सेल चल रहा है। हाँ, टोटल इशू साइज कहीं ना कहीं अलग अलग न्यूज आर्टिकल से देखा जाए तो हमें देखने को आ रहा है 16,000 करोड़ का ये टोटल आईपीओ होगा। कितने? 16,000 करोड़ का ये आईपीओ आपको देखने को मिल सकता है, ये भी टेंटेटिव है। तो चलिए कंपनी क्या करती है। टाटा कैपिटल लिमिटेड सब्सिडरी है ऑफ टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड का डाइवर्सिफाइड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, एनबीएफसी। जो इंडिया में क्या करती है, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज देती है। तो कंज्यूमर लोन्स देती है, पर्सनल लोन, होम लोन्स, ऑटो लोन्स, एजुकेशन लोन्स एंड लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी, कमर्शियल फाइनेंस जैसे टर्म लोन्स, वर्किंग कैपिटल लोन्स। तो कुल मिला के वेल्थ मैनेजमेंट में देखेंगे, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, तो सब मिला के लोन प्रोवाइडर है टाटा कैपिटल, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है एनबीएफसी। चलिए इसके फाइनेंशियल की कुछ बात करते हैं जो हमारे पास अभी है। तो एसेट देख लेते हैं। 2023 में आप एसेट देख सकते हैं 1,35,626 था। 2024 में 1,76,693 हुआ। 2025 में 248,465। तो एसेट्स तो इसकी करोड़ों में, लाखों करोड़ों में, मीन्स लैक्स ऑफ करोड़ है। टोटल इनकम भी देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, ईयर ऑन ईयर इंक्रीज देखने को मिल रही है। इबिट्टा में भी इंक्रीज देखने को मिल रहा है। और रिजर्व कितना रखा है? 2023 में 11,000 करोड़ का रिजर्व था, फिर 18,000 करोड़ का 2024 में होगा, और 2025 में 24,000 करोड़ का। तो यानी रिजर्व भी इस कंपनी के पास काफी है। उस हिसाब से बोरिंग भी देख सकते हैं, 1,13,000 करोड़ की बोरिंग हुई। 2024 में 1,41, 2025 में 2,08,000 की। तो ये एनबीएफसी कंपनी है, इनमें अगर आप बोरिंग देखते नहीं हो वैसे फिलहाल। दरअसल इसमें क्या होता है कि आप कंपनियों को लोन देते हैं, अलग अलग कंज्यूमर लोन्स, होम लोन्स। तो इनमें क्या होता है, इन पे टैप रहता है, कहीं ना कहीं से फंड उठाते हैं, फिर आपको देते हैं, उस पर इंटरेस्ट जो कमा के वो वहाँ पे उसका वो प्रॉफिट होता है। तो इस पे बोरोइंग तो काफ़ी ज़्यादा है इस टाइम। फिर हम बात करते हैं इसके पीयर कंपेरिजन कौन कौन से हैं। बजाज फाइनेंस है, श्रीराम फाइनेंस है, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट है, एल एन टी फाइनेंस है, सुंदरम फाइनेंस है। तो अर्निंग पर शेयर की बात की जाए तो इसका सबसे कम है अभी 9.3 का ही है। इसके बाद आता है एल एन टी, और सबसे ज़्यादा जो अर्निंग पर शेयर है वो सुंदरम फाइनेंस का ही है। एनएवी की बात की जाए तो एनएवी भी इसकी सबसे ज्यादा कम है, पी रेशियो भी आया नहीं है इसका। रिटर्न ऑन नेटवर्थ देख सकते हैं, तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ अभी सिर्फ 11% का है, और सबसे ज्यादा जो है रिटर्न ऑन नेटवर्थ चोलामंडलम का है। अब बात करते हैं इसका अलॉटमेंट कहाँ चेक करेंगे। अभी तो फिलहाल अलॉटमेंट बता देते हैं। लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के वेबसाइट पर जाके आप इसका अलॉटमेंट चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि इसका अलॉटमेंट आपको मिला या नहीं मिला। तो 6 से 8 अक्टूबर के बीच में ये आईपीओ का खुलने वाला है। उसके बाद
16,000 करोड़ का टेंटेटिव बता रहा है कि अभी ये टेंटेटिव है कि इसका इशू साइज 16,000 करोड़ का होगा। और उसके बाद टाटा कैपिटल का जो अभी अनलिस्टेड मार्केट में जो शेयर का प्राइस चल रहा है वो कहीं ना कहीं 735 रुपीज़ चल रहा है। जबकि जब से न्यूज़ आया कि टाटा कैपिटल का आईपीओ मार्केट में आने वाला है तब से उसमें कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिली है और अभी अनलिस्टेड मार्केट में इसके शेयर्स को ट्रेडिंग को फ्रीज कर दिया। तो अभी 735 का है, जबकि वहाँ पर मार्केट कैप 2 लाख समथिंग 2,16,000 के समथिंग मार्केट कैप पे इसकी जो प्राइस है वो 735 है। तो अभी जो टेंटेटिव इशू साइज आया है वो आया है 16,000 करोड़ का। तो उस हिसाब से अगर हम देखा जाए 16,000 करोड़ पे तो इसका जो वैल्यूएशन आएगा कहीं ना कहीं इशू साइज 400 के नीचे ही आपको देखने को मिलेगी। तो जिन्होंने अनलिस्टेड मार्केट में शेयर्स को पहले से होल्ड करके रखा है तो उनका कहीं ना कहीं लॉस देखने को मिलेगा, क्योंकि 735 2,16,000 की समथिंग मार्केट कैप पे है और अभी 16,000 करोड़ का मार्केट कैप अगर इशू साइज होता है उस हिसाब से देखा जाए तो 400 से 500 की रेंज में आएगा। तब भी अनलिस्टेड मार्केट में जो उन्होंने होल्ड करके रखा है उनके लिए तो ये लॉस का ही सौदा हुआ। तो ये ओवरऑल टेंटेटिव सब कुछ है, अब फाइनल कंफर्मेशन आ जाएगा, डेट्स तो कंफर्म है, इशू साइज कंफर्मेशन आ जाएगी, उसके ऊपर भी आपको एक वीडियो मिल जाएगी। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसे आईपीओ रिलेटेड और शेयर मार्केट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। थैंक यू।